एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल देखो। बोला ए बच्ची सिट्टू अब थोड़ा शांत रहो सब लोग तो, और इस पे समझो क्योंकि ये आलेख है, ग्राफ है, समझ में नहीं आएगा तो दोबारा चिल्लाना मत। और आता है कितने नंबर का? 5 नंबर का आता है। आपका 20 नंबर तो ऐसे ही फिक्स होता है, तो ध्यान पूर्वक देखिए। कर आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। पहले आप इसको एक इक्वेशन के रूप में, एक समीकरण के रूप में लिख लीजिए, फिर उसको ग्राफ के रूप में आपको हल करना है। ठीक है, फिर सवाल पढ़ो। कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि से लिखिए। यहाँ पे मानेंगे माना 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 आफ्ताब की आयु आफ्ताब की आयु आफ्ताब की आयु x वर्ष है तथा आफ्ताब की पुत्री की आयु y वर्ष है, y वर्ष है। ठीक है, समझो पहले, बोलो मत। देखो, माना आफ्ताब की आयु x वर्ष है तथा आफ्ताब की पुत्री की आयु y वर्ष है। अब सवाल समझना, सवाल पहली शर्त से, चाहे प्रश्न से लिख लेते हैं चुपचाप। प्रश्न से आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि अब से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से का मतलब यदि आफ्ताब की आयु मतलब वर्तमान आयु x वर्ष है तो 7 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी? x माइनस 7 बराबर। अब वही बात, आज वर्तमान में आफ्ताब की पुत्री की आयु y वर्ष है तो 7 वर्ष पहले क्या थी? y माइनस 7। एक चीज सबको पता होना चाहिए कि आयु का जो डिफरेंस होता है एक समान होता है। अगर आज आप और आपके पिता की आयु का डिफरेंस 10 साल है तो 50 साल बाद भी आप दोनों के आयु का डिफरेंस 10 साल ही होगा। 50 साल पहले भी आपके दोनों का आयु का डिफरेंस 10 साल ही होगा। अरे बात समझ में ना, तो इसको दिमाग में रखना। अब थोड़ा समझना फिर से। अब तो आप क्या बोला अपनी पुत्री से कि आज से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आज से 7 वर्ष पहले, तो आज से 7 वर्ष पहले आफ्ताब का उम्र कितना था? x माइनस 7। उसकी पुत्री की उम्र कितना था? y माइनस 7। लेकिन आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 गुना बड़ा था। किससे? अपनी पुत्री से बड़ा था, तो यहाँ पे 7 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 7 वर्ष पहले 7 गुना बड़ा था। अब इसको हल करेंगे, x माइनस 7 बराबर y 7y माइनस 49। तो यहाँ पे मिलेगा x माइनस 7y बराबर माइनस 49 प्लस 7। तो x माइनस 7y बराबर कितना मिलेगा? माइनस 42। इक्वेशन 1। ऐसे समझ में कि नहीं? क्लियर है ना? है, पुनः लेंगे, पुनः अब बोला है कि अब से 5, अब से क्या बोला है? पुनः बोला कि तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी आज उसकी वर्तमान आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष क्या बाद क्या होगी? x प्लस
3 और आज उसकी पुत्री का आयु y वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगी बोलो, y प्लस 3 और 3 गुनी कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा, किससे, पुत्री से। किससे हो जाएगा, पुत्री से। तो यहां पे मिलेगा x प्लस 3 3y प्लस 9। नीचे दिखाई दे रहा है क्या उसमें, x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3। ठीक है, अब यहां से क्या मिलेगा आपका, x माइनस 3y बराबर 6, इक्वेशन 2। यहां तक आपका हो गया बीज गणितीय विधि से। ठीक है, यहां तक क्या हुआ, बीज गणितीय विधि से। अब बोला है कि इसको भाई साहब आप अब इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ग्राफीय विधि से बताइए कि ये कैसे हल होगा। ठीक है, सबसे पहला नंबर आप ये देखकर बताओ, इसमें सवाल में पूछा तो नहीं है लेकिन इक्वेशन इसको देखो और फिर इस इक्वेशन को देखो और बताओ कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, समपाती बनेगा, समांतर बनेगा या प्रतिच्छेदी बनेगा। सिंपल सा बात है, देखो ध्यान सब लोग, क्या सभी बराबर है, ये 1 1 बराबर है कि 7 और 3 बराबर है, नहीं है। 42 और 6 बराबर है, नहीं है। अगर सर नहीं है तो क्या प्रतिच्छेदी होगा, मतलब इसका हम x y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी है तो x y का मान क्या होगा, निकाल सकते हैं, केवल एक हल होगा। चलो बीज गणित इसको लिखते हैं ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से, ठीक है, ग्राफीय विधि से पहला इक्वेशन लेते हैं, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो इसको लिख सकता है x बराबर, देखो ध्यान से, माइनस 42 प्लस 7y लिख सकते हैं यहाँ पे, x बराबर माइनस 42 प्लस 7y। यहां तक हो, किसी को डाउट है, नहीं है ना। अब क्या बनाएंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 नंबर का आता है। अगर ग्राफ समझ में आ गया ना ढंग से तो 5 नंबर आपको मुफ्त में मिल जाता है और 100% आता ही आता है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हल्ला करोगे तो नहीं समझ में आएगा, जिसका दिमाग अगर इस पे होगा तो करेक्ट समझ में आएगा, गारंटी है। हो गया ना। अब क्या करेंगे, ग्राफ के लिए एक बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स में एक्स वाई लिख देंगे। मैक्सिमम आपको मिनिमम 3 मान, मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना रख सकते हो, मिनिमम 2 से 3 रख सकते हो। हमने यहाँ पे 3 को ले लिया, अच्छा लगेगा। ठीक है, अब चलो, अब इसको हल करने का तरीका, एक्स को छोड़ो, इसके साथ यहाँ पे क्या, चर और अचर दोनों पद है। चर और अचर दोनों पदों में चर क्या है, वाई है ना। लेकिन यहाँ पे चर अकेला है। चर और अचर पदों में जो चर होगा उसका मान आप अपने से रखना, अलग से बाहर से आप अपने दिमाग से रखना। इसमें किसका मान रख सकते हैं हम लोग, वाई का रखेगा ना, क्योंकि चर और अचर पद किसके साथ जुड़ा है, वाई के साथ जुड़ा है। तो वाई एक चर पद है जो कि अचर के साथ जुड़ा है, मतलब हम अपने से जो अलग से मान रखेंगे वाई वाले खाने में भरेंगे। इतना हुआ क्लियर। भरने का तरीका, सबसे पहले इस सारा इक्वेशन को, इस सारा समीकरण को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, यानी हम y का एक ऐसा मान रखेंगे जो कि इसको जीरो बना दे। आए समझ में। ये कितना है, -42, यहाँ पे कितना है 7y। हम अब सोचेंगे कि y का ऐसा कौन सा मान रखें जिसको 7 से गुणा करने पर, इसको आपस में प्लस माइनस करने पर जीरो बन जाए। बनेगा ना 6। रख कर देखो यहाँ पे, अलग से हल करो, देखो -42 प्लस 7y हो गया। y हटाएंगे, y के मान कितना रखेंगे 6। हल करो, -42 प्लस 6 7। अब इसको घटाएंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे आपस में तो क्या मिलेगा, x का मान कितना मिला, क्योंकि टोटल किसके बराबर है, x से बराबर है ना, और y कितना लिए थे। फिर से समझो, पहला बात,
इस इक्वेशन में इस तालिका में भरने के लिए सबसे पहले जो भी आप y का मान रखोगे ऐसा मान रखना कि वह पहले x को 0 बना दे। y का मान ऐसा रखो कि x को एक बार 0 पक्का बनाए। ठीक है, अब 0 बनाने के लिए अब सोचना पड़ेगा यार y के यहाँ पे कौन सा मान लें कि इसको आपस में हल करने पर 0 आ जाए। तो हमको दिमाग में आया नहीं, 6 लेते हैं, 6 7 42 करेंगे, प्लस 42 माइनस 42 कटेगा तो क्या मिलेगा 0। आगे बात समझेंगे नहीं। अब इसके बाद दूसरा रूल, छोटा मान रखना, बड़ा मान वही रखना है। छोटा आप कोशिश करना कि कम से कम छोटा 5 6 7 8 इसी के अकॉर्डिंग रखना। 15 20 रखोगे लंबा जाएगा, आपके ग्राफ खींचने में दिक्कत होगा। जितना ही छोटा मान होगा उतना ही अच्छा ग्राफ बनेगा, नंबर बढ़िया मिलेगा। अब यहाँ पे अब सोचो कि अब यहाँ पे ऐसा कौन सा मान रखें यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग छोटा मान है। अब बताओ, तो यहाँ पे 7 रख सकते हैं कि नहीं? 7 रख सकते हैं। कितना होगा यहाँ पे, कितना है कौन बताएगा? 49। 49 में से 42 घटाओ कितना बचेगा? 7 बचेगा कि -7? 7 बचेगा ना। हो हल करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हल करो, जिसको नहीं आता यहाँ पे हल करो। हमने इस बार y का मान कितना रखा? 7। ये -42 प्लस 7 49 प्लस माइनस 49 में -42 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जोड़ना है यहाँ पे ना, आपके तरीके से घटाना है, लेकिन यहाँ पे रियलिटी में इसको बोलते हैं 49 में -42 जोड़ दो, तब तो जाकर कितना बचेगा? 7 बनेगा। ठीक है, और एक मान बताओ, और कौन सा मान ले? 5 ले लें, 5 ले लो, 5 7 35 लंबा हो जाएगा। 8 लेते हैं, 8 कितना होगा? 8 से 56 हो जाएगा, गलत हो। माइनस में ले लो, माइनस में तो और लंबा हो जाएगा। चलो 6 तो ले लिए हैं, 5 ले लेते हैं। ऐसे आपको जांचना पड़ेगा। 5 7 35, 35 42 में से 35 घटाओ कितना बचेगा? -7। ठीक तो आ गया। 3 मान आ गया कि नहीं आ गया? मान में किसी को डाउट है? हो किसी को भी नहीं है। अब इसी का दूसरा इक्वेशन लेते हैं। दूसरा कहाँ आ गया? ये है दूसरा, x - 3y बराबर 6। तो ये मिलेगा x बराबर 6 प्लस 3y मिलेगा ना। वैसे ही बॉक्स बनाया जाएगा। ठीक है, अब पूछेंगे जिससे वही बताना। x हो गया ना, तो बताओ प्रिया, इसमें किसका मान अपने से भरेंगे? x में क्या y का? अलग से जो मान हम रख रहे हैं किस में रखेंगे? x में रखेंगे कि y में रखेंगे? क्यों? कौन बताएगा? दुर्खेली, क्यों रखेंगे? हाँ, क्योंकि y चर अचर दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक पहचानने का तरीका है। यहाँ पे सबको कन्फ्यूजन होगा, सर ये x का रखे कि y का रखे। रखने को तो आप दोनों को रख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे 0 रखोगे तो आपको 6 मिल जाएगा। अरे बस समझो ना, लेकिन आसान आपको रखना है। तो जिसके साथ चर अचर दोनों हो ना, अगर उस चर के मान को रखते हो तो आपका आसानी से मान प्राप्त हो जाता है। आप यहाँ पे 0 रख कर देखो, 6 नहीं मिलेगा तो बता ना, हल करके देखो आ जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे अब फिर इसको क्या करना, हमें क्या करना है? पहले क्या करना है? 0 लाना है। दिमाग में रखो कि फर्स्ट बार क्या करना है? 0 लाना है। 0 कैसे लाएगा? y का क्या मान रखें बोलो? -2 रख सकते हैं ना। अब यहाँ पे हल करेंगे, 6 प्लस 3 -2 होगा ना। 6 प्लस माइनस 3 दूना के 6 घटेगा तो कितना मिला? 0। अब आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे और रख लो, यहाँ पे -1 रख लो। तो -1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3 बचेगा। यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना बचेगा? 9 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रख ले? 2 रखेंगे। 0 नहीं रख सकते ना, अपने से 0 नहीं रखना है। अपने से हमें कभी भी 0 मत रखना। चलो 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, हाँ 1 ही रख लेते हैं, 9 आएगा। 2 रखोगे तो लंबा हो जाएगा। 2 रखोगे तो 3 दूना 6 6 12 हो जाएगा ना। तो 2 रखोगे तो कितना होगा? 3 दूना के 6 6 3, अरे 9 12 ना होगा जी। अरे 1 रखो जी, 1 रखो, 1 रखेंगे ना तो 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 और 6 3, इतना हुआ। क्लियर? किसी को डाउट है? नहीं डाउट है ना। 1 2 3 4
5 6 7 8 हो गया। y का मान सबसे बड़ा कितना है? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 भाई माइनस में कितना है? अच्छा -7 है। -1 -2 -3 और यहाँ पे रहते हैं -7। खाली माइनस आते ना है। ठीक है, y का मान -2 तक है तो -1 -2 हो गया। अब मान रखिए, दीजिए किताब। तो कहाँ कॉपिया है? कॉपिया तो कॉपिया कॉपिया कॉपिया। देखिए मान कैसे रखते हैं आप ध्यान से देखो। इस पे देखो सब लोग मान पहला में देखना तरीका नंबर 1 में x का मान 0 y का मान 6 x का मान 0। जब भी देखो, जब भी अगर 0 और कोई अंक आ गया तो इसका जो मान बनेगा वह 0 पर ही बनेगा। याद रखना अंक पर बनेगा। जैसे कि यहाँ पे बोला क्या है, x का मान 0 y का मान 6, x का मान 0 y का मान 6 तो अंक पे आएगा जो भी रहेगा। ठीक है, उसी अंक पर आएगा। 0 के साथ कोई अंक आ गया, कोई संख्या आ गई, उसी संख्या पर वह बिंदु जाएगा, उसी पर उसका बिंदु कटेगा। ठीक है। दूसरा x का मान 7 y का मान 7। देखो x का मान 7 y का मान 7 दोनों प्लस में है और ये क्या है? प्लस वाला भाग है ना। ये प्लस प्लस होता है, प्लस माइनस 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 प्लस होता है। ठीक है, 7वां में पढ़ा चुके हैं। अब देखो x का मान 7 y का मान 7 ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा ना। हम खींच कर बता रहे हैं लेकिन आपको ऐसे खींचना नहीं है। आपका ये बिंदु आएगा, आ गया बिंदु। ठीक है, अब इसको मिटा दो। x का मान 7 y का मान 7, x का मान 7 प्लस में ऐसे सीधा रेखा खींचेंगे, y का मान प्लस में 7 इस पे खींचेंगे। दोनों रेखा जहां कटेगी वहीं उसका बिंदु बनेगा। ठीक है, और एक ये बना था। ठीक, तीसरा क्या बना है? x का मान -7 y का मान 5, x का मान -7 y का मान 5 यानी यहां से आएगा ये यहां पे और फिर यहां पे ये यहां से ना और ऊपर हो गई। ठीक, अब इस पे रेखा खींचो, इस समांतर में जा रहा है जी। अब इसको देखो, इस पे टेढ़ा हो सकता है लेकिन आपके ग्राफ पे टेढ़ा नहीं होगा क्योंकि ये बोर्ड है तो टेढ़ा हो ही सकता है। ठीक है, गया आपका मान। ये कितना है? -7 5। ये कितना है? 0 6। ये कितना है? 7 7 ना, 7 7। ठीक है, दूसरा मान देखते हैं। x का मान 0 y का मान -2, x का मान 0 y का मान -2 इस पे आएगा ना, समांतर होगा। x का मान 0 y का मान -2। ठीक है, दूसरा x का मान 3 y का मान -1, x का मान 3 y का मान -1 यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा ना। ठीक है, और x का मान 9 y का मान 1, x का मान 9 y का मान 1 यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा नीचे करते हैं यहाँ पे। अब इस पे रेखा खींचो, देखो समांतर में आ गया। आएगा समांतर में ना। अरे ये भी कटेगा तो समांतर ना होगा जी। ठीक है, चलो अब इसका मान कितना था? 0 -2। इसका कितना था? 3 -1। इसका कितना था? 9 1। ये इक्वेशन का नाम लिखिएगा। इस इक्वेशन का नाम है -42 + 7y और इस इक्वेशन का नाम है 6 + 3y। आंसर इतना